अच्छा, द कंपनी shall not invest in its associated company or undertaking by way of loan। उसने कहा लोन के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं। नॉन करंट एसेट में आप इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। वो ये कह रहे हैं एसोसिएट, फॉर एग्जाम्पल रुपीज आके आपने 100 मिलियन दिखा दी, वो ये कह रहा है ऐसा नहीं करना कि आपने लोन दे दिया और यहाँ इन्वेस्टमेंट दिखा रहे। कह रहा है कि आपने लोन दिया है तो लोन को लोन की तरह ट्रीट करिएगा और लोन के अंदर एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाइएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डायरेक्ट पैसा देते हैं, एग्रीमेंट नहीं बनाते। लेकिन वो ये कह रहा है कि जब लोन देंगे तो लोन के अंदर आप एग्रीमेंट बनाइएगा, जिसको ये एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा, नेचर आएगी आपकी, पर्पस आएगा, पीरियड ऑफ लोन आएगा, रेट ऑफ रिटर्न आएगा, फीस आएगा, कमीशन आएगा, रीपेमेंट स्केड्यूल आएगा, प्रिंसिपल रिटर्न आएगा। जब पेनल्टी क्लॉज आएगा अगर कोई डिफॉल्ट कर जाते हैं, सिक्योरिटी आएगी पेनी फॉर द लोन। जब यहाँ से अब हम पढ़ते हैं वो जो हमने नहीं पढ़ा, अब हम स्टार्ट करते हैं समझो फ्रेश क्लास की चीजें। वो कह रहे हैं जो रेट ऑफ रिटर्न होगा ना आपका, रेट ऑफ रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट, वो और तो सुनना बेटा, shall not be less than the higher of borrowing cost of the investing company। इन्वेस्टिंग कंपनी कौन सी होगी? इन्वेस्टिंग कंपनी कौन सी होगी? जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। और द रेट स्पेसिफाइड बाय द कमीशन एंड shall be recovered on regular basis in accordance with the terms of the agreement। In case of failure, the directors shall be personally liable to make the payment। अब देखो क्या होता है, बोरिंग कॉस्ट किसे कहते हैं? आप कहीं भी कोई लोन लेने गए, लोन लेने गए, आप बैंक ए के पास गए, आप बैंक के पास गए ए के पास, आप गए बैंक बी के पास, सही है। अब बैंक ए ने कहा कि काइबोर प्लस 1%, बैंक बी ने भी कहा काइबोर प्लस 1%। ये क्या हुआ, आपका मार्केट रेट हो गया, ये बोरिंग कॉस्ट हो गई इसके। कहीं कोई भी लोन उठाएगा तो उसकी जो बोरिंग कॉस्ट होगी वो कितनी हुई, काइबोर प्लस 1%। लेट्स से काइबोर है के इज इक्वल टू 10%, तो 10 प्लस 1 कितना हो गया, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 हो गया। 11% क्या है, बोरिंग कॉस्ट होगी इन्वेस्टिंग कंपनी की। जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है उसकी बोरिंग कॉस्ट होगी 11%। तो 11% क्या होगी, उसकी बोरिंग कॉस्ट होगी। 11% से नीचे जाके वो इससे ज्यादा, इससे कम पे इंटरेस्ट में नहीं दे सकता। और द रेट स्पेसिफाइड बाय द कमीशन, या कमीशन को रेट स्पेसिफाई कर दे। फॉर एग्जांपल रेट बहुत कम चल रहा है मार्केट में, कमीशन ने कहा 10% से कम पे नहीं दे सकते, तो दोनों में से क्या होगा, हायर ऑफ क्या होगा, ये 11%। 11% से कम पे आप लोन नहीं दे सकते। अब इसको दोबारा पढ़ता हूँ, द रिटर्न ऑन सच इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी लेस देन द हायर ऑफ क्या, बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट कितनी थी, 11% ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, और द रेट स्पेसिफाइड बाय द कमीशन and shall be recovered on regular basis in accordance with the terms of the agreement। सही है, टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट मतलब अब क्वार्टरली पेमेंट है आपकी, क्वार्टरली पेमेंट है तो क्वार्टरली आप रिसीव करेंगे, मंथली है तो मंथली करेंगे, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली करेंगे। इस तरह ये इसका मतलब है, shall be recovered on regular basis in accordance with the terms of the agreement। In case of failure, the director shall be personally liable to make the payment। अगर आपने कोई ऐसी बैड डेट टाइप का लोन दे दिया तो डायरेक्टर्स की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि डायरेक्टर को पेमेंट करनी पड़ेगी। डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी shall certify that the investment is made after due diligence। ड्यू डिलिजेंस एक एक्सरसाइज होती है कि भाई आप इसको पैसा दे रहे हैं, क्या उसकी इतनी औकात है कि वो जो दे रहे हैं पैसा वो लगा सके सही जगह, नंबर 1। क्या उसकी इतनी औकात है कि वो आपका पैसा जो है वापस कर सके, नंबर 2। दो चीजें इसके अंदर आती हैं। The directors of the investing company shall certify that the investment is made after due diligence and financial health of the borrowing company। मैं भी सवाल ले रहा हूँ, सबके ले रहा हूँ। In such that it has the ability to repay the loan as per the agreement। सही है। Every company shall maintain a register of investment in associated company and undertaking containing such particular as may be specified in its latest register। Particulars क्या हो सकते हैं इसके, कोई नेम आ गया, सही है, अमाउंट आ गया, पर्पस आ गया, नेचर आ गया, पीरियड आ गया, ये इसके हो सकते हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया, कितना रह गया, कितना दे चुके हैं, ये सब इसके अंदर आ सकता है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या, शेयर्स, आपने शेयर्स खरीद लिए, उसके लोन्स पढ़ लिया हमने, एडवांस दिया आपने उसको, गारंटी दी आपने। गारंटी क्या होगी कि भाई एसोसिएट है, मैं हूं एक कंपनी और एक बैंक है,
और एक बैंक है, गौर से सुनिएगा। अब बैंक को आप कह रहे हैं भाई मेरी तरफ से तुम इसको पैसा दे दो 100 मिलियन, मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको। वो कह रहा है ये गारंटी जो है ना, ये भी एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। समझे? गारंटी जो है वो भी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। दोबारा पढ़ते हैं, द टर्म इन्वेस्टमेंट शाल इंक्लूड इक्विटी मतलब शेयर्स, लोन्स, एडवांसेस, गारंटीज, जो भी पढ़ा है, बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कुछ भी कह लो आप उसको अपनी बुक्स में, एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट ड्यू एज नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट। नॉर्मल ट्रेड क्रेडिट मतलब अब हमारा फूड का बिजनेस है, मैं हूँ ए कंपनी, मेरी एसोसिएट है, मेरी एसोसिएट में उसको बेचता हूँ फूड, क्या मैं उसको आगे, वो आगे बेचती है अपने कस्टमर्स को। वो कह रहा है कि यहाँ जो आपका ट्रेड क्रेडिट होगा ना, जो आप क्रेडिटर्स, जो आप जिसको उधार पे माल दोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेड पेबल जो आता है, आप लोग देखा होगा, ट्रेड पेबल के नाम से आता है। ट्रेड पेबल जो होगा ना, वो जो होगा वो जो है आपका, वो लो उसमें काउंट नहीं होगा। किसमें काउंट नहीं होगा? वो इन्वेस्टमेंट में काउंट नहीं होगा, वो कुछ भी चलता रहे आपका। ये नॉर्मल रूटीन बिजनेस होता है, तो इस वजह से उसने उसको एक्सक्लूड कर दिया। The terms and condition of the trade transaction carried out on arm length basis. आर्म लेंथ बेसिस मतलब अगर सबको 45 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं तो इसको भी 45 दिन का क्रेडिट दें। ऐसा नहीं होगा इसको 120 दिन का दे दिया, सबको 45 दिन का दे रहे हैं, अकॉर्डिंग विद द ट्रेड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। दोबारा पढ़ता हूँ इसको, आखिरी वाले बात को, एक्सेप्ट फॉर द अमाउंट, except for the amount due as normal trade credit, where the terms and condition of the trade transaction carried out on arm length and in accordance with the trade policy of the company. अब मुझे बताओ किसी का कोई सवाल है? अब सवाल करे, मैं जवाब दूंगा। लोन बिल्कुल ज्यादा पे दे सकते हैं, नहीं ज्यादा पे नहीं दे सकते ना, हायर ऑफ लिखा है ना उसने, ज्यादा पे क्यों देंगे? ज्यादा पे नहीं देंगे ना, वो आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन नहीं होगी विभाजित। समझो आप ज्यादा पैसे ले रहे हो उससे, लोन को इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे ना। ऊपर उसने कहा था मोहम्मद अयूब, उसने ऊपर कहा था कि देखो आप ना लोन के जरिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हाँ जब करेंगे तो उसका प्रॉपर अग्रीमेंट बनाएंगे। जब भी उसने यहाँ इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में लोन को शामिल किया। क्लियर है? कि कौन सी नेग्लिजेंस? यहाँ पर डायरेक्टर लायबिल होगा ना, ऊपर बताया ना उसने कि डायरेक्टर लायबिल होगा अगर कोई नेग्लिजेंस होगी। और भी सवाल बच्चों, सवाल पूछें, सवाल पूछने से मना नहीं है, जितना पूछना पूछें, लेकिन क्लियर करके उठें, क्लियर होनी चाहिए चीजें। और किसी का कोई सवाल है? किसी का क्वेश्चन है? हम आगे बढ़ जाए? किसी का क्वेश्चन है? हम आगे बढ़ जाए? बढ़िया है आगे। जी फातिमा पूछे, क्वेश्चन पूछे, चैट पे पूछे। फातिमा पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, और भी किसी बच्चे का सवाल है तो पूछ सकता है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। फर्स्ट पॉइंट बता दें। अच्छा फर्स्ट पॉइंट बता देते हैं, कौन सा फर्स्ट पॉइंट, किस चीज़ का? अच्छा, लेकिन फातिमा वो ये कह रहा है जो कंपनी, जो एसोसिएटेड कंपनी को जो लोन दे रही है ना, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो हायर ऑफ दो चीज़ें होना चाहिए। क्या? या तो कमीशन ने जो रेट स्पेसिफाई किया है सीसीपी, उसका वो होना चाहिए, या दूसरा क्या होना चाहिए, अगर वो कंपनी चाहे पैसा लेने के लिए बैंक से, तो बैंक जो उसको इंटरेस्ट पे जो अमाउंट देगा, जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो, या जो एससीपी जो रेट स्पेसिफाई करे, उन दोनों में से हायर होना चाहिए। इस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपकी बोला काइबर प्लस 1%, तो टोटल बन गया 11%। अगर एससीपी ने 10% बोला है तो हायर ऑफ कौन सा होगा? ये 11 होगा। अगर एससीपी बोलता है 12%, तो हायर ऑफ कौन सा होगा? एससीपी का होगा ये 12। अब समझ में आ गया?
आत्मा समझ में आ गया? आगे बढ़े। गुड। अच्छा जी, ये भी एक टेक्निकल है। देखो वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट जो है ना आपकी कंपनी की, वो आपके अपने नाम पे होनी चाहिए। यार आप अपने नाम पे मतलब कंपनी की बुक्स में आ रही है। कंपनी अगर एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट की हुई है एक्स वाई जी एसोसिएट में, एक्स वाई जी लिमिटेड में कितनी की है? 25%। ये क्या हो गया? इसके एसोसिएट हो गई। इसकी जो है नॉन करंट एसेट होंगे ना, नॉन करंट एसेट में इसका आना चाहिए इन्वेस्टमेंट इन एक्स वाई जी ₹100 मिलियन वगैरह। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बुक्स में है, इन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी के अपने नाम पे और कंपनी की बुक्स में आ रही है। अब उस फिर क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। अब यहाँ गौर से सुनने वाली बात है, अब यहाँ गौर से सुनने वाली बात है बच्चों, ये थोड़ा टेक्निकल है, समझने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। If a name of exception बता रहा है, following are the exception to the general rule of the of keeping the investment of the company in its own name. अब देखो गौर सुनो, if a company has made an equity investment the shares in any other company, मतलब ए कंपनी ने बी कंपनी में की हुई इन्वेस्टमेंट कितनी? 25%, एबीसी ने एक्सवाईजी में। ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट it enjoys the right to nominate any person as director of the investee company। मतलब अब इसके कितने? 6 डायरेक्टर हैं। एक्सवाईजी कंपनी के कितने? 6 डायरेक्टर हैं। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का जिक्र नहीं है। ये एसोसिएट हो या ना हो, फॉर एग्जांपल 8% इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल 10% है, एसोसिएट तो नहीं हुई ना, एसोसिएट तो 20 से ऊपर होती है। लेकिन क्या है, वो कह रहा है कि भाई देखो इन्वेस्टमेंट का जिक्र, देखो ये बहुत गौरतलब बात है, इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। यहाँ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का लफ्ज यूज नहीं हुआ है। एसोसिएट होगा तो भी उसके अपने नाम पे होगी कंपनी की, लेकिन इन्वेस्टमेंट का लफ्ज यूज हुआ है। इन्वेस्टमेंट 5% भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट 10% भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट 20% भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में जरूरी नहीं कि आप एसोसिएट हो जाए, इन्वेस्टमेंट में जरूरी नहीं है कि आप सब्सिडरी बन जाए। देख सही है, तो इस कॉन्सेप्ट से आगे पढ़ रहे हैं हम। इफ अ कंपनी हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी, एक सेकंड, हाँ, ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट इट एंजॉयज द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी एज अ डायरेक्टर। देखो 10%, फॉर एग्जाम्पल 10% को हम लेके चलते हैं, 10% इसकी क्या है? इन्वेस्टमेंट है। एक्सवाईजी के कितने डायरेक्टर है? समझना बच्चों, 10 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर है। अच्छा, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कितना परसेंट शेयर चाहिए? 10%। समझो मेरा मेरा मैं डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। एबीसी का एक डायरेक्टर आ सकता है। वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास इतने शेयर्स हैं कि आप एक बंदा वहां पे अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, तो यहाँ तक जो डेढ़ लाइन का मतलब ये है, दोबारा पढ़ता हूँ। इफ अ कंपनी हैज मेड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंपनी, ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट इट एंजॉयज द राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज डायरेक्टर ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी। इन्वेस्टी कंपनी कौन सी? एक्सवाईजी लिमिटेड। मतलब उसकी 10% इन्वेस्टमेंट थी, 10 डायरेक्टर्स थे, तो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के 10% शेयर चाहिए मुझे, मेरे पास 10% ही है, तो मैं एक डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? वो कह रहा है इन्वेस्टर कंपनी इज अलाउड to hold such number of shares in the name of that nominee who shall be appointed as a director of the investee company and would require certain qualification shares of the investee company। क्या लिखा है ये मैं बता दूं। देखो 10% उनके पास शेयर थे, 10% शेयर का 10% उनके पास शेयर थे, उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? एक असम्पशन लेते हैं 10 लाख। वो ये कह रहा है यार, जो आप एक फुरकान को जो आप डायरेक्टर बना रहे हैं ना, लॉ कहता है कि यार फुरकान के पास मिनिमम 1 शेयर होना चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। तो कह रहा है वो जो 1 शेयर है ना, जो उसको लॉ कहता है कि तुम्हारा डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी है, वो 1 शेयर आप इसमें से इसके नाम पे कर सकते हैं। मतलब 999 इसके हो जाएंगे और एक कंपनी के हो जाएंगे, एबीसी के, और जो 1 शेयर है वो किसके? फुरकान के नाम। ये एक्सेप्शन टू द रूल है। पहले उसने कहा कि भाई कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो उसके अपने नाम पे होगी, तो उसने कहा एक्सेप्शन में बता रहा हूँ। एक्सेप्शन में उसने कहा भाई देखो, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में कर दी है कि डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सको, और उस डायरेक्टर के नाम पे आपको शेयर रखना है, क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि क्वालिफिकेशन शेयर होता है कि क्वालिफाई करने के लिए शेयर चाहिए,
क्वालिफाई किस चीज का, डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाई करने के लिए शेयर चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास इतना जो वो शेयर रिक्वायर्ड है एज पर कंपनी लॉ, वो शेयर आप उसके नाम पे कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। अब बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो, समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछो बच्चों। दोबारा बता देते हैं, कोई मसला ही नहीं है, रिपीट। देखो, वो आपने एक कंपनी के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है कि आप एक अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी? 10% इन्वेस्टमेंट है। मैं एग्जांपल को देखते रहे, एबीसी की एक्सवाईजी में, एक्सवाईजी के कितने डायरेक्टर हैं? 10 डायरेक्टर हैं। एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना, नॉमिनेट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको? 10% शेयर चाहिए। मेरे पास कितने हैं? 10% है, तो इसका मतलब मैं एक डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकता हूँ। अब एबीसी क्या कर सकती है? डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकती है। अब वो कह रहे हैं कि नॉमिनेट करने के लिए लॉ, देखो लॉ में एक कॉन्सेप्ट होता है क्वालिफिकेशन शेयर का। वो कहता है मिनिमम एक शेयर लॉ कंपनी पाकिस्तानी लॉ में होता है ये, कि आप अगर डायरेक्टर बन रहे हैं ना तो आपके पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए। तो ये लॉ, ये एक्सेप्शन ये कहती है कि वो जो एक शेयर डायरेक्टर को चाहिए ना, वो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, वो उसके नाम पे कर सकते हैं। इसका सिर्फ ये मतलब, वो एक शेयर उस बंदे को डायरेक्टर बनने के लिए चाहिए, वो एक शेयर आप अपने में से उसको दे सकते हैं, जो आपके अपने नाम पे उसके नाम पे कर देंगे ताकि वो डायरेक्टर बन जाए। अब बताओ, अब कुछ अनक्लियर है? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया बच्चों? बाकी बताओ, क्लियर हो गया? गुड अनिला। बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चों बता दो। गुड शफीक। वाजिद, तुम्हें समझ में आ गया? हमजा, अहमद, फातिमा, मुबश्शिर, शफीक, बच्चों बाकी समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर, चलो गुड, गुड, वेरी गुड। दूसरा क्या है? दूसरा तो आसान है, इससे मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा टेक्निकल। तो होल्डिंग कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ इट्स नॉमिनी। पहले उसने बोला था कि डायरेक्टर आप किसी को बनाए, नॉमिनेट करें उसको और उसके नाम पे शेयर कर दें। यहाँ वो कह रहा है, यहाँ भी वही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि आप किसी सब्सिडरी कंपनी के शेयर ना अपने नॉमिनी के नाम पे रख सकते हैं। कब? if the number of members of such subsidiary company has reduced below required minimum number of member required for that company। ये बड़ा अजीब सा सेक्शन है, लेकिन बस है तो है। मैं बताता हूँ इसको मिटा लूँ। मैं बताता हूँ ये क्या कह रहा है। तो बड़ा इंग्लिश रबड़ होता ही, सुकून से मिटाना पड़ता है उसको। और ईद की शॉपिंग हो गई आप लोगों की? सबकी? जो हमारे भाई बहन जो कराची के नहीं है उनकी हो गई? वहां पे क्या है, वहां पे भी 4 बजे तक खुला हुआ है। और जो हमारे कराची वाले भाई बहन है उनकी हो गई? या पुराना पहनने का मूड है इस दफा? हाँ, इस दफा पुराना पहनने का मूड है क्या? नो सर। क्यों भाई वाजिद, क्यों नहीं हुई? मुबश्शिर, क्या हो गया? पहनने का मूड नहीं है? यार ईद को एंजॉय करो भाई। अब जैसी भी है लॉकडाउन हमारी, सही है तो यही ना। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट क्या था? मैं देखो वो ये कह रहा है कि यार अजीब सी बात है, ए लिमिटेड है और उसकी सब्सिडरी है एक्स लिमिटेड। लिस्ट दोनों, अच्छा ये भी पब्लिक लिस्टेड है, सॉरी ये पब्लिक है, ये अनलिस्टेड, ये भी पब्लिक, ये भी पब्लिक है। पब्लिक कंपनी में कितना होता है मिनिमम नंबर मेंबर्स? 3 होते हैं, 3 की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या है? इसकी सब्सिडरी है, सब्सिडरी है, सही है, सही है। अच्छा, एक्स वाई एक्स लिमिटेड सब्सिडरी। वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे अपना डायरेक्टर बिठा दिया ना, ए लिमिटेड ने बी के अंदर डायरेक्टर बिठा दिया, तो हम फुरकान भाई को ले आते हैं, फुरकान को बिठा दिया। वो ये कह रहे हैं कि फुरकान के नाम पे आप शेयर्स तो डाल सकते हैं। ये क्या आप डाल सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल ये 3 की जगह 1 हो गया, 3 की जगह 2 हो गया, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी की या प्राइवेट कंपनी की या किसी और कंपनी की,
उसको मीट करने के लिए आप इस बंदे को मेंबर बना सकते हैं, इसके नाम पे शेयर कर सकते हैं। समझे? मैं रिपीट करता हूँ, पहले पढ़ता हूँ, मैं लिंक करके बताता हूँ। होल्डिंग कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट सब्सिडी कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी? ए लिमिटेड। सब्सिडी कंपनी कौन सी? एक्स लिमिटेड। इन द नेम ऑफ इट नॉमिनी। नॉमिनी कौन? फुरकान। इफ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सब्सिडी कंपनी, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ सब्सिडी कंपनी का क्या मतलब? एक्स लिमिटेड के मेंबर कितने हो गए? 2 हो गए फॉर एग्जांपल। हैज रिड्यूस बिलो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। बिलो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर मतलब 3 का मिनिमम, उसके कितने हो गए? 2 हो गए। रिक्वायर्ड फॉर डेट कंपनी, उस कंपनी के लिए कितना रिक्वायर्ड था? 3 था, 3 से 2 हो गए, तो आप फुरकान के नाम पे शेयर डाल सकते हैं और शेयर डाल के उसको मेंबर बना सकते हैं। मेंबर की डेफिनेशन क्या थी? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, शेयर होल्डर। याद आ रहा है कुछ? वाजिद, तुम तो पहली क्लास से हो मेरे, बाकी बच्चों को भी इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा। मेंबर की डेफिनेशन थी ना, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, और जिसके पास शेयर्स हो, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ रहा हो, तो आप किसी के नाम पे शेयर्स कर देंगे तो वो मेंबर बन जाएगा। समझ में आया ये? तो पहले वाले में उसने क्या कहा? उसने कहा किसी को आप डायरेक्टर बना सकते हैं, तो आप बना दें, उसके नाम पे अगर कोई क्वालिफिकेशन शेयर रिक्वायर्ड होते हैं जो कंपनी लॉ के तहत डायरेक्टर बनने के लिए, वो शेयर आप उसको दे सकते हैं, अपने नाम लगा के उसके नाम पे कर दी। नंबर 2 एक्सेप्शन क्या थी? नंबर 2 एक्सेप्शन वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी में आप किसी को अपना डायरेक्टर बिठा रहे हैं, नहीं, डायरेक्टर का जिक्र नहीं है इसमें। होल्डिंग कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन इट सब्सिडरी कंपनी इन द नेम ऑफ इट नॉमिनी। आप सब्सिडी कंपनी के कोई भी शेयर नॉमिनी के नाम पे रख सकते हैं। नॉमिनी डायरेक्टर भी होगा जाहिर है, नॉमिनी के नाम पे रख सकते हैं। कब रख सकते हैं? जब उसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स उसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर से कम हो जाए। जो उसके मेंबर्स हैं वो उसके रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर जो है, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर का है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स के हैं, उससे कम हो जाए, तो वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स को मीट करने के लिए आप उसको अपने शेयर दे सकते हैं, उसके नाम पे कर सकते हैं। समझ में आया? पूछो कोई सवाल है तो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो बच्चों। अच्छा जी, स्टे होम स्टे सेफ, गुड। आज पूछो बच्चों, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, अगर क्लियर है तो बता दो। क्लियर है बच्चों? और बाकी बच्चे क्लियर हैं? गुड। बाकी हाँ, फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात हो रही है, क्योंकि क्वालिफिकेशन शेयर का कॉन्सेप्ट ही होता है, ये डायरेक्टर बनने के लिए जरूरी होती है। क्वालिफिकेशन शेयर होते ही डायरेक्टरशिप के लिए। तीसरा तो बहुत ही आसान है, कंपनी में ऑल्सो प्लेसेस इन्वेस्टमेंट, मतलब रटने वाला है, इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं। प्लेसेस इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इन द नेम ऑफ सीडीसी। सीडीसी आपका कौन होता है? कस्टोडियन होता है, उसके नाम पे आप कह रहे हैं वो रखवा दो आप। if it so desires and the security is allowed to be kept in central depository system। central depository system वो सिस्टम होता है जहाँ आपके शेयर्स पार्क होते हैं, शेयर्स आपके पार्क होते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं सीडीएस। सीडीएस। और ये सीडीसी क्या है? सीडीसी आपका इदारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन है ये, सीडीसी है। और जो सिस्टम उनका ऑपरेट हो रहा है जिसमें शेयर्स आपके पार्क होते हैं, वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड सीडीएस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। Where the investment is held by the company in its own name, जो अपने नाम पे होगा, तो कंपनी शैल एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ओ सॉरी, रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या करना है? नेचर बता दो, वैल्यू बता दो, सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी नेसेसरी फुली टू आइडेंटिफाई सच शेयर्स और सिक्योरिटीज। कोई भी ऐसे पर्टिकुलर्स हो कि कौन कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, किस फॉर्म में की हुई है, गारंटी दी है तो कौन से बैंक से गारंटी दी हुई है। नहीं, सीडीसी हमारे नाम पे शेयर परचेज नहीं करता। सीडीसी में सिर्फ सीडीसी जस्ट लाइक अ लॉकर, कस्टोडियन है आपका। आप जाएंगे और वो आप अपने शेयर वहां पे पार्क कर देंगे, ये होता है सीडीसी। सीडीसी आपके नाम पे, हमारे नाम पे शेयर्स परचेज करते नहीं, आपके नाम पे शेयर नहीं परचेज करता। आपके अपने नाम पे भी होते हैं सीडीसी में शेयर, और सीडीसी में पार्क भी हो जाते हैं शेयर। आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद के सीडीसी में रखवा सकते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है।
सही है नीला? अच्छा, दिस रजिस्टर, सिंपल सिंपल बातें जो मुश्किल थी हमने उसमें काफी टाइम लगाया, तो सीधी सीधी बातें उसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि उसमें जरूरत नहीं है समझने की। दिस रजिस्टर इज ओपन टू इंस्पेक्शन ऑफ द मेंबर, कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है, कौन? हर कोई नहीं, सिर्फ मेंबर ऑफ द कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। 2 आवर्स मतलब 9 से लेकर 5 तक, कभी भी 2 घंटे के लिए आप उस रजिस्टर ऑफ जो रजिस्टर ऑफ जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट होगा वो ओपन टू इंस्पेक्शन होगा। एनी अदर पर्सन में ऑल्सो इंस्पेक्ट, ऊपर मेंबर की बात हुई थी, मेंबर 2 घंटे कर सकता है और फ्री में कर सकता है। अब क्या हो रहा है, एनी अदर पर्सन में ऑल्सो इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑन पेमेंट ऑफ सच अ फी एज कंपनी में स्पेसिफाई। कोई भी दूसरा बंदा, मैं चाह रहा हूँ कि यार किसी की जाके इंस्पेक्शन कर लूँ कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं फीस दूंगा, उनकी नॉमिनल फीस होगी, तो फीस पे करूंगा, इंस्पेक्शन कर लूंगा। द कंपनी में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन सच इंस्पेक्शन, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आपको फोटोकॉपी नहीं देंगे, आप यहीं बैठ के देख लें। एनी मेंबर में रिक्वायर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर और एनी पार्ट और मेंबर, देखो यहाँ मेंबर की बात हो रही है, कोई मेंबर ले सकता है, सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है ऑफ रजिस्टर और एनी पार्ट, कोई पार्ट बोले कि यार मुझे इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट का हिस्सा दे दो, ऑन ऑन फी फिक्स बाय कंपनी। देखो इंस्पेक्शन देखने के लिए तो उसके लिए मुफ्त है, लेकिन जब वो सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाह रहा है कि सर्टिफाइड कॉपी दी जाए मुझे, तो उसके लिए उसको कह रहे हैं कि फी होगी जो कंपनी चार्ज करेगी, 100 200 500 1000 जो भी उसकी मर्जी है। और जो रिक्वेस्ट है उसकी कितने दिन में इशू हो जाना चाहिए, 7 दिनों के अंदर। सही है बच्चों? इफ एनी इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज, रजिस्ट्रार में ऑन एप्लीकेशन डायरेक्ट इमीडिएट इंस्पेक्शन। अब पूछो इसमें कोई सवाल है या आखिरी के 2-3 पैराग्राफ थे रजिस्टर के रजिस्टर, इसी में फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो, शर्माने वाली बात नहीं। आसान चीज की बात होता है समझ में नहीं आती है, पूछ ले मुझसे। आगे बढ़े? चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझसे वाजिद ने एक सवाल पूछा था, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूँ वास्तव से चलने से पहले। ये वाले में उसने, वाजिद ने मुझसे पूछा था कि सर क्या बी और एक्स भी, ये वो है जो मैंने इनडायरेक्ट होल्डिंग वाले से एसोसिएट बताया था, तो मिस्टर कामरान की ए लिमिटेड में 40% है, बी में 30 है, और ए की एक्स में 25% है और बी की वाई में 25% है। तो एक्स और वाई क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। किस तरह हो गया, इनडायरेक्ट। ए और बी डायरेक्ट हो गए, एक्स और वाई इनडायरेक्ट हो गए। तो मुझसे ये बच्चे ने पूछा था वाजिद ने कि सर क्या बी और एक्स भी एसोसिएट होंगे, तो आंसर इज यस। अब मुझे बताओ कि बी और एक्स एसोसिएट किस तरह होंगे, मुझे इस डेफिनेशन से प्रूफ करो। अच्छा अच्छा बच्चों, ऐसा करते हैं कि वो दूसरा लिंक पे आ जाओ। जो दूसरा लिंक मैंने दिया था ना, मेरी बात गौर से सुनो, वहां से शुरू करते हैं। जो दूसरा मैंने लिंक दिया था और जो पिक्चर सेंड की अभी मैंने, उसके अंदर पासपोर्ट आ रहा है, और दूसरा लिंक जो कल मैंने शेयर किया था उससे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आधे घंटे की क्लास है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। मैं यहाँ से साइन ऑफ कर रहा हूँ, वहां से आ जाओ, दूसरे लिंक पे आ जाओ। ये लिंक एक्सपायर हो रहा है, मैंने आप लोगों को कल जो सेंड किया था लिंक, वहाँ वो लिंक डालें, और जो आज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो सेंड किया है वो इमेज, वहां से पासवर्ड डालें और जल्दी आ जाए।